पिछले 15 साल और ये 16 साल है, 16वां साल में एक बच्ची जवान हो जाती है। आमदार निधि का मेरे को एक भी काम बताइए, चलो कहीं भी गिना के बताइए, मैं पूरा राजनीति छोड़ दूंगा, अपना कैरियर पूरा छोड़ दूंगा। मेरे को एक भी काम बताइए। क्या आपने सीधा कहा है कि आमदार निधि नहीं रहेगा तो आप राजनीति छोड़ देंगे? आमदार, हाँ छोड़ दूंगा। सब तुम्हारे बेटी आएंगी, तुम्हारे औरत आएंगे, तुम्हारे भांजे आएंगे और यहाँ पर सब राजनीति तुम लोग ही करेंगे, बाकी कोई राजनीति करने का नहीं। खाली जो है कोई भी आता है बयान दे देता है कि अब ट्रैफिक नहीं लगेगा, अब ये होगा, अब वो होगा, तो क्यों नहीं हो पा रहा है वो? तो क्या वो हिंगिंग मार्केट के लिए चांद के ऊपर जो एक एंगल डालना चाहिए, वो एंगल और वो ये डालना शुरू किया है चांद को लटकाने के लिए। तो चांद को जब लटकेगा वो एंगल, तो नीचे वो हैंगिंग मार्केट बनेगा। तो ये उधर आ जाएगा पटेलगिरी करने को, बोलेगा ये देखो मैंने हैंगिंग मार्केट लाया। तो खासदार साहब से आप बोलिए कि भाई क्यों हमारे मुंब्रा को थोड़ा सा आपने पिछड़ा करके रखा है? डोंबिवली में विकास हो रहा है, कल्याण में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वहाँ पे, मुंब्रा में क्यों नहीं? लल्लू, ये जीत भी कोई जीत है जो मुंब्रा से सिर्फ 14,500 वोट मिले हैं? और अगर मांगनी भी करने जाएंगे तो हम लोग किस मुंह से उनके पास मांगनी करने जाएंगे कि यहाँ पर मुंब्रा वालों के लिए एक फ्लाईओवर दीजिए? कि ये जो काम है ये हम लोग बारिश के बाद शुरू करने वाले हैं। खासदार साहब को नहीं लगता है कि चलिए अब मैं काम करके इनका दिल जीतूं, इनको विश्वास दिलाऊं कि देखिए आपने मुझे भले से वोट नहीं दिया लेकिन मैं काम करने के लिए एकदम निर्भर हूं, मैं कोई पक्षपात नहीं देखता, ना मैं वो देखता हूं, मैं काम करने के लिए रेडी हूं। इस तरीके से भी तो हो सकता है ना। आपका फर्स्ट टर्म का नगर सेवकी कभी था, मतलब कभी आपने जीता था फर्स्ट टर्म का नगर? मैंने फर्स्ट टर्म नगर सेवक का 97 में जीता था। उस दौरान शिंदे साहब भी 97 में फर्स्ट टाइम नगर सेवक बने थे। कि दादा से पूछे ना, दादा ने कितना विकास किया? वो तो बताते हैं लोगों की कि देखिए इसने विकास नहीं किया, इसने ये किया, इसने वो किया। तो उनसे भी पूछे कि भाई 5 टर्म के नगर सेवक ने क्या विकास किया? अभी आपको ये भी बात मालूम है कि रिजर्वेशन चोर कौन है और रिजर्वेशन किसने खाया हुआ है? आने वाले मनपा चुनाव में दादा की क्या तैयारी है? दादा कौन से पक्ष से चुनाव लड़ने वाले हैं? शिवसेना पक्ष या दादा खुद की जो है खुद एक पार्टी बना रहे हैं? मिलिंद पाटिल हो गए या मंदार केने हो गई और या चाहे वो महेश साळवे हो गए, जब से वो शिवसेना ज्वाइन किए तब से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो दादा का एक वर्चस्व थोड़ा सा कम हो रहा है। विधानसभा में नजीमुल्ला जो रहेंगे, खड़े रहेंगे मुंब्रा कलवा विधानसभा से, और आने वाले मनपा चुनाव के बाद कमिटेड महापौर के तौर पे राजन कीने बनेंगे। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जब जितेंद्र नवाल जी का चेहरा आपके सामने आ जाता है तो कौन सा गाना याद आता है? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, मुंब्रा का बंदा सीधा सादा, वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल आपको बताऊं कि चर्चा मेरा हर किसी से चालू है और मैं आज जिनके पास आया हूं, मैं आपको बता दूं कि पूर्व नगर सेवक शिवसेना नेता राजन कीने जी के पास। मैं लोगों को जो पुराने नगर सेवक थे उनका जो विकास था उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जब से सत्ता आई है 2009 के बाद तो कहीं ना कहीं यही बात निकली है कि विकास नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि भाई मुंब्रा डेवलप नहीं किया गया। तो 2009 के पहले का विकास हम जो है जो राजन कीने जी है इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि उस समय पे ये सभागृह नेता भी बने थे और स्थायी समिति के सदस्य भी बने थे। तो इनके कार्यकाल में जो पहले के नगर सेवक थे उनका जो विकास है, थोड़ा हम पुराने नगर सेवकों के विकास पे हम चर्चा करेंगे। तो राजन जी, जैसे कि दादा आपको भी पता है कि जब से जितेंद्र नवाल जी आए हैं तब से कहीं ना कहीं यही चर्चा होता है कि मुंब्रा के अंदर विकास नहीं है। तो यही आपसे जानना है कि आप 5 टाइम के लगभग नगर सेवक रह चुके हैं, आपने एमएलए चुनाव भी लड़ा है। तो पहले के जो नगर सेवक थे, चाहे आप हो, चाहे मयन कुमुलेकर जी हो, चाहे अशरफ मुल्लानी जी हो, सैयद अली भाई साहब, इनकी कार्यकाल का जो विकास है वो कहीं ना कहीं दिख के आता है। कि हमने ये भी देखा कि जो अपना दत्तूवाड़ी का जो ब्रिज है, मतलब मैं दाभोलकर से निकल के जो दत्तूवाड़ी का ब्रिज जाता है, ये भी हमने आपके ही काल, मतलब आपके कार्यकाल में ही हमने देखा, जब जो जूने नगर सेवक थे उनकी कार्यकाल। तो ऐसा वो विकास क्यों नहीं दिख के आ रहा है? आप
सच्चाई बयान कर रहे हैं। और ये 2009 के बाद जो विकास होना चाहिए था, एक मुमरा के लिए एक अलग से एक सेपरेट आमदार मिला था। लेकिन जो विकास हुआ है, आपने जैसे कहा कि उसके बाद में विकास हुआ नहीं, ये सच्चाई है। क्यों सच्चाई है कि आप देखेंगे जो फ्लाईओवर है अपना रेलवे स्टेशन का, वो फ्लाईओवर 2009 से बना हुआ है। आप देखेंगे स्टेडियम है, स्टेडियम भी 2005 के 5 से मैंने फॉलोअप लिया था, उसके बाद 2008 में हो गया, 2011 में उसका ओपनिंग हो गया। फिर बाद में आप देखेंगे बीएसयूपी का जो प्रोजेक्ट था वो भी मेरे कार्यकाल में हुआ। 2007 में मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, उस वक्त हुआ। फिर आप देखेंगे बहुत ये जो मुमरा का रेती बंदर से लेकर मुमरा तक का सिलफाटेक तक का ये जो कंक्रीट रास्ता है, वो भी चंद्रशेखर साहब जब 98 में जब यहाँ पे चालू किया तो उसके बाद में ये सब काम हुए। आप देखेंगे और बहुत सारे ऐसे जो जो हेल्थ सेंटर है या बहुत सारी जो आरोग्य केंद्र है मुमरा में, जो हमारे कोलीवाड़ा में है, वो है। ऐसे बहुत सारे जो काम है वो महानगर पालिका के माध्यम से हुआ है। और एक यहाँ पर एक 2009 के बाद एक इंसान आया था, वो रेलवे स्टेशन का जो एम गेट का हमेशा लोगों को बताता है कि एम गेट एम गेट। अरे एम गेट तूने कहाँ से बनाया है? वो तो महानगर पालिका के माध्यम से बनाया है, उसको महानगर पालिका का निधि मिला है। और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर जो अभी काम करते हैं नगर सेवक, वो नगर सेवकों के काम में भी लुड़बुड़ करना, नगर सेवकों के काम में क्रेडिट लेना, यही काम यहाँ के विधायक ने किया। मैं आपसे बाकी बोले तो विधानसभा से जो बजट यहाँ आना मांगता है या शासन से जो बजट आना मांगता है, राज्य शासन से, वो एक विधायक के माध्यम से यहाँ पर क्या आया है? आप मेरे को ये बताओ। मैं दावे के साथ में बोलता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर मुमरा कलवा में कहीं भी अगर पिछले 15 साल और ये 16 साल है, 16वां साल में एक बच्ची जवान हो जाती है, 16 साल में एक बच्ची जवान हो जाती है, उसको भी समझ आती है। लेकिन हमारे मुमरा वालों को क्यों समझ में नहीं आता है? क्या मुझे मालूम नहीं आता है, मालूम नहीं पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक नासिर भाई एक बात कहते कि मुमरा के हर फर्ज को सियासी होना बहुत जरूरी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात को, इस बात को हर मुमरा के हर वोटर से, हर जो एक अच्छा इंसान है जो मुमरा के लिए अच्छा सोचता है, उसको ये बात को ध्यान में लेना चाहिए कि हर इंसान को, हर फर्ज को सियासी होना चाहिए। ये बात है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पूर्व नगर सेवक थे, उनका काम था ऐसा कि महानगर दिन भर में अपने ऑफिसों में उन लोग पब्लिक का काम करते थे। उसके बाद में दोपहर के बाद वो महानगर पालिका में जाते थे। महानगर पालिका से मुमरा के लिए जो सुविधा मिल सकती है वो सुविधा लेके आने के लिए पूरा कोशिश करते। तो ये जो हमारे नगर सेवक थे, उन्होंने जो काम किया है वही काम है। आप देखेंगे आमदार निधि का मेरे को एक भी काम बताइए, चलो कहीं भी गिना के बताइए, मैं पूरा राजनीति छोड़ दूंगा, अपना कैरियर पूरा छोड़ दूंगा, मेरे को एक भी काम बताइए। पिछले 16 साल, दादा बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पिछले 16 साल में कहीं भी एक आमदार निधि का मुझे काम बता दिए क्या? आपने सीधा कहा है कि आमदार निधि नहीं रहेगा तो आप राजनीति छोड़ देंगे? आमदार, हाँ छोड़ दूंगा। आमदार को आमदार निधि नहीं मिला है, कम से कम एक साल में उसको 1 कोटी मिलता है, तो 5 साल का 5 कोटी। उसके बाद में एक आमदार को आगे बढ़ गया 2 कोटी मिलने लग गया, तो वो 10 कोटी। तो ये 15 साल का जो 25 कोटी का आमदार निधि वो गया कहाँ? उसका एक भी काम बतावे। मतलब आपने कहा कि जो भी विकास हुआ है या जो भी कुछ हुआ है वो महानगर पालिका से हुआ है, राज्य के शासन से कोई निधि नहीं आई है। कोई भी बताओ ना, कोई भी निधि अगर राज्य शासन से आया हुआ है, अगर निधि को राज्य शासन से हमको देखने मिला तो जब शिंदे साहब यहाँ पर जो सीएम बने, उसके बाद में सीएम साहब ने यहाँ पर जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जो निधि दिया, वही निधि हमको, एक्स्ट्रा निधि हमको देखने को मिला, ताकि उनके माध्यम से हमने काम किए। और आप देखेंगे कि जैसे कि अभी नजीब भाई इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा कंटिन्यू वो यहाँ पर मौजूद रहते, यहाँ पर लोगों की समस्याओं को यहाँ पर जनता दरबार महानगर पालिका में ये करते हैं, भरते हैं। और उसके बाद में यहाँ की लोगों की समस्याओं को रूबरू होते, उनको सुनते हैं, उनकी समस्याओं का हल करने का ये करते, कोशिश करते और करते भी। तो ऐसे इंसान को छोड़कर मैं मुमरा की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि बस हो गया 16 साल,
अभी ये 20 साल हो जाएगा, पूरा 20 साल बस हो जाएगा। यहाँ पर सब तुम्हारे बेटी आएंगी, तुम्हारे औरत आएंगे, तुम्हारे भांजे आएंगे, और यहाँ पर सब राजनीति तुम लोग ही करेंगे। बाकी कोई राजनीति करने का नहीं। कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उसके काम में कैसा अड़ंगा डालने का वही काम करते हैं यहाँ पर। पिछले आप देखेंगे कि पिछले 15 सालों में यहाँ पर ओनली और ओनली बदले की राजनीति किया गया है। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ दादा, कि आपको भी पता है कि सईद अली भाई साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे विकास पूछा था कि जो पहले के नगर सेवक थे उनका विकास दिख के आता है, आपके जो नगर सेवक है इनके, वो कहीं ना कहीं उनका विकास नहीं दिख के आता है। तो मैंने उनसे ये ब्रिज की जब बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रिज की मांगनी है वो सुभाष बोल ने किया था, लेकिन उसमें राजन केने जी का भी ये हाथ है कि उन्होंने उस काम को अपोज नहीं किया, वो काम को करने दिया। वो क्योंकि वहां के स्थायी नगर सेवक थे, लेकिन उन्होंने उस काम को करने दिया। कहीं ना कहीं वो सभागृह नेता थे, स्थायी समिति सभापति महेंद्र कुमुलकर थे, इन्होंने इस काम को मतलब बाखूबी से ये किया। तो वैसा अब मिलजुल कर क्यों नहीं कोई बड़ा काम हो रहा है? उस वक्त की बात बताता हूँ। यहाँ पर जब एक कार्यकारी अभियंता प्रमोद निम्बालकर, अपना महानगर पालिका का एक अधिकारी था, वो प्रमोद निम्बालकर यहाँ पर ये था, कार्यकारी नहीं, डिप्यूटी था वो। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जब ट्रैफिक की समस्या प्रॉब्लम होता था, तो यहाँ पर से जो रिक्शा जाती थी, तो स्टेशन पे जब वो रिक्शा राइट टर्न मारती थी तो पीछे की ट्रैफिक रुक जाती थी, और जो वहां से रेती बंदर से आने वाली थी ट्रैफिक, और यहाँ से हेवी ट्रैफिक चलता था, बाईपास नहीं था उस वक्त, तो वो रिक्शा वहां से वो ट्रैफिक भी अंदर टर्न मारते टाइम रुक जाती थी, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम होता था। तो हमने निम्बालकर साहब को ये कहा था कि जो स्टेशन के नीचे से जो एक नाला है, तो नाले को जरा थोड़ा हाइट दे के उसको वहां पर आप ये रिक्शा जो कोसा से जो मुमरा तक आती है और रिक्शा स्टैंड में टर्न मारती है, तो वो सीधा निकल जाएगी, तो ट्रैफिक कंटिन्यू चालू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन्होंने उस बात का सर्वे किया, फिर उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया। कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद उसका सॉइल टेस्ट लिया, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक अपन फ्लाईओवर प्रपोज करते, और उस फ्लाईओवर के लिए हम लोग ने, सभी लोगों ने, मुमरा के नगर सेवक जो मिलजुल के, जैसे आपने कहा था कि हम लोग सब साथ, मुमरा का कोई भी इश्यू रहता है तो हर नगर सेवक का एक सेंसिटिव, उनके लिए, मुमरा के लिए ये होता था, जागरूक होता था, और उस चीज को हम लोग फॉलोअप करके उस चीज को यहाँ अंजाम तक पहुंचाते थे। दादा, जैसे कि आपने कहा कि शासन का कोई बजट नहीं आया, विधानसभा से कोई बजट नहीं आया, तो पहले के जो मैं बात करूं तो ब्रिज बन गया इतना बड़ा, अब उस मतलब वो पट्टे पे अभी जो है ट्रैफिक नहीं लगता है। यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं जो अमृत नगर से हमेशा ट्रैफिक का कहीं ना कहीं किल्लत हो गया है। किस्मत हो, तनवल नगर हो, चाहे वो गुलाब पार्क हो, वहां पे ब्रिज नहीं बन पा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है उसका? क्या मतलब क्या हो रहा है? खाली जो है कोई भी आता बयान दे देता कि अब ट्रैफिक नहीं लगेगा, अब ये होगा, अब वो होगा, तो क्यों नहीं हो पा रहा है वो काम? क्या मालूम, क्या अभी तक लोगों ने 15 साल जो झूठ रहे थे, झूठ की बुनियाद पे जिन्होंने राजनीति किया है, जातिवाद के बुनियाद के ऊपर राजनीति किया है, तो वो अगर काम करना चाहेंगे तो काम नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा हैंगिंग मार्केट था, हैंगिंग मार्केट की वजह से ये जो फ्लाईओवर बनना चाहिए था, वो फ्लाईओवर का जो ये था वो फ्लॉप हो गया। तो ये हैंगिंग मार्केट अभी मैं समझता हूँ कि कभी बनेगा मुझे मालूम नहीं है। अभी वो क्या, वो हैंगिंग मार्केट के लिए चांद के ऊपर जो एक एंगल डालना चाहिए, वो एंगल और वो ये डालना शुरू किया है चांद को लटकाने के लिए। तो चांद को जब लटकेगा वो एंगल, तो नीचे वो हैंगिंग मार्केट बनेगा। तो वो अभी कभी होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो हैंगिंग मार्केट जब तक हमारे नगर सेवक लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो हैंगिंग मार्केट होएगा नहीं। नगर सेवक लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि अगर हैंगिंग मार्केट बनेगा तो ये उधर आ जाएगा पटेलगिरी करने को, बोलेगा ये देखो मैंने हैंगिंग मार्केट लाया। तो नगर सेवक अभी आवाज उठाएंगे, और हम लोग इस चीज को लेके कमिश्नर साहब शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को मिलेंगे, बाकायदे सब नगर सेवक लोग मिलेंगे, और उनको हैंगिंग मार्केट के बारे में, या कोई यहाँ पर फ्लाईओवर जो जैसे कि अपना ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो चर्च है, चर्च से लेके वहाँ शिमला पार्क तक हम लोग एक फ्लाईओवर का मांग करेंगे,
और वो फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए हम लोग पूरा कोशिश में रहेंगे। दादा मैं यही बात पे आने वाला था कि कहीं ना कहीं अब लोग यही कहते हैं कि भाई श्रीकांत शिंदे जी जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के खासदार है, सांसद है, तो अब उनसे क्यों नहीं मांगनी होती है? बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दादा को बोलिए ना भाई, वो तो जीते हुए हैं, तो उनको ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं काम करते, मुमरा को क्यों नजरअंदाज करते हैं, इस तरीके से भी बात होती है। तो खासदार साहब से आप बोलिए कि भाई क्यों हमारे मुमरा को थोड़ा सा आपने पिछड़ा करके रखा है? डोंबिवली में विकास हो रहा है, कल्याण में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वहां पे, मुमरा में क्यों नहीं? क्या है कि जो पूछते हैं कि देखो, तो पूछते हैं कि जो श्रीकांत शिंदे जीते तो राजन दादा को बोलो, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, लल्लू ये जीत भी कोई जीत है जो मुमरा से सिर्फ 14,500 वोट मिले हैं, और जो लेडी कभी यहाँ पर देखने नहीं आई, जो लेडी इलेक्शन के बाद 1 लाख वोट लेने के बाद 1,03,000 वोट लेने के बाद वो यहाँ पर कभी देखने को नहीं आई, तो तुम उनसे क्यों उम्मीद रखते हो कि हम लोग उनसे मांगनी करें? और अगर मांगनी भी करने जाएंगे तो हम लोग किस मुंह से उनके पास मांगनी करने जाएंगे कि यहाँ पर मुमरा वालों के लिए एक फ्लाईओवर दीजिए? तो यहाँ पर जो आमदार है वो नहीं कर सकता, तो हम लोग श्रीकांत शिंदे को क्यों बोलेंगे? उसको पहला करने दो ना। अगर वो नहीं करेगा, वो उसके बोलने से यहाँ पर 1,03,000 मुमरा वालों ने वोट दिया था। हमने वहां उस वक्त लोकसभा इलेक्शन में हमने लोगों से, मतदाताओं से यही अपील की थी कि श्रीकांत शिंदे एक सीएम का बेटा है, एक यहाँ पर सिटिंग एमपी है, और वो बाकायदा कोई भी आवे उसके सामने तो वो जीतने वाला ही है। तो हमने कहा था कि मुमरा से आप थोड़े वोट दीजिए ताकि हम लोग उनको हर बात के लिए राजी कर सके, उनको हम ये कह सके कि आप हमेशा मुमरा के ऊपर मुमरा को नजरअंदाज करते, तो अभी आपको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको इतने वोट मिले। लेकिन यहाँ पर वो जो यहाँ का विधायक है उसने एक नेगेटिव वो चलाया था, नरेटिव चलाया था, और उस नरेटिव से उसने कहा था कि संसद का ये हो जाएगा, संविधान बदली करेंगे। तो संविधान बदली करने के जो यहाँ पर नरेटिव चलाया था, तो उसमें हमने लोगों से कहा था कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि संविधान बदलने का एक बार कोशिश हुआ था, इंदिरा जी ने किया था, लेकिन वो भी नहीं बदल सकी, तो मोदी जी नहीं बदल सकते संविधान। तो आप संविधान की बात को छोड़िए, यहाँ पर जो लोगों को दिन रात की जो समस्या है, उन समस्याओं के लिए आप श्रीकांत शिंदे को वोट दीजिए, और वो जीतने वाला कैंडिडेट है। तो आपको सिर्फ थोड़े वोट अगर श्रीकांत शिंदे की झोली में डाल देते थे तो यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को हम लोग पकड़ के ला सकते थे। आज वो कलवा में जनता दरबार ले रहे हैं, बाकायदा आप देखेंगे तो कल्याण में, डोंबिवली में, सब जगह जनता दरबार ले ले। हम लोग उनको जब गुहार लगाते कि मुमरा में भी जनता दरबार लीजिए, तो उनका कहना है कि मुमरा में अगर वोट ही नहीं मिलते तो मैं मुमरा से मुझे मुमरा के वोटों के ऊपर अगर मैं जितना चाहता तो मैं मुमरा में ये कर सकता था, लेकिन मुमरा में इतना करने के बावजूद भी अभी उन्होंने कम से कम 200-300 कोटी यहाँ पर मुमरा में दिया, उसके बावजूद भी पिछले इलेक्शन में वो लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वो फिर वो भी सोचेंगे ना, अगर लोग हर बार यही 12,000, 2,000, 9,000, 12,000, 9,000, 14,000 वोट देते तो फिर मैं भी क्यों इतना ये करूं वहां के लिए। उसके बावजूद भी वो नहीं, हम लोग को बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए बजट दे के यहाँ की सुविधा को ये करना चाहते हैं। जैसे अभी मुमरा में जो रेती बंदर का एक जब अंडरपास था, वो अंडरपास के लिए उन्होंने बाकायदा प्रशासन को बुला के बाकायदा मीटिंग लिए, और उसको कितना फंड चाहिए वो फंड का प्रोविजन करके वो अभी बारिश के बाद, जैसा हम लोग ने रेलवे के अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो काम है ये हम लोग बारिश के बाद शुरू करने वाले हैं। दादा आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चलिए लोगों ने जो है ये खासदार की चुनाव में उनको वोट बहुत ही कम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खासदार साहब को नहीं लगता कि चलिए अब मैं काम करके इनका दिल जीतूं, इनको विश्वास दिलाऊं कि देखिए आपने मुझे भले से वोट नहीं दिया लेकिन मैं काम करने के लिए एकदम निर्भर हूं, मैं कोई पक्षपात नहीं देखता ना, मैं वो देखता हूं, मैं काम करने के लिए रेडी हूं। इस तरीके से भी तो हो सकता है ना। वो तो करते ना, काम तो करते। अभी इतना निधि दिया, बाकायदा मुमरा के कितने ऐसे बच्चे हैं, उनका कितना जुपिटर हॉस्पिटल में कितने उनके हार्ट के होल के कितने बच्चों के बाकायदा उन्होंने ऑपरेशन किए। ऐसे मुमरा में बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जिनके हार्ट के ऑपरेशन किए श्रीकांत शिंदे साहब ने।
तो ये बात नहीं है कि वो काम नहीं, काम तो करते हैं। आप देखेंगे थाना में जो कोपरी है, कोपरी में उनका ऑफिस है, श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन। वो फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर मुमरा में जो भी परेशानी होती है, जो भी कोई परेशान रहता है कि जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए, तो उसको हम लोग वहां भेजते हैं और वहां से उनको हेल्प मिल जाती है। नहीं, ऐसा काम नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन एक काम करने के लिए जो एक दिल होना चाहिए इंसान का, कि नहीं अभी मेरे को यहाँ पर करना ही है। एक मजबूर करना चाहिए उस इंसान को कि नहीं, मुमरा में आपको काम करना पड़ेगा। तो उस तरीके से उनको अगर हम वोट देंगे तो वो काम तो क्या उनको करना ही है फिर। दादा मैं ये बात पे आता हूँ थोड़ा सा कि मैं मनपा चुनाव को भी लेकर आपसे सवाल करूंगा कि मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपका फर्स्ट टर्म का नगर सेवक की कभी था, मतलब कभी आपने जीता था फर्स्ट टर्म का नगर? मैंने फर्स्ट टर्म नगर सेवक का 97 में जीता था। उस दौरान शिंदे साहब भी 97 में फर्स्ट टाइम नगर सेवक बने थे। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये महानगर पालिका का जो चुनाव है 97 में फर्स्ट टाइम मैंने जीता था और मेरी मिसेस ने 92 में जीता था। 97 से आप जो चुनाव आप जीतते आ रहे हैं, लगभग 5 टर्म के आप नगर सेवक हैं, तो लोग ये भी बार बार यही कहते हैं कि दादा से पूछे ना, दादा ने कितना विकास किया। वो तो बताते हैं लोगों को कि देखिए इसने विकास नहीं किया, इसने ये किया, इसने वो किया। तो उनसे भी पूछे कि भाई 5 टर्म के नगर सेवक ने क्या विकास किया। देखो, हमने पहला तो आरोग्य केंद्र है, वो आरोग्य केंद्र के लिए हम लोग ने कोशिश किया, वो आ गया बराबर। उसके बाद में जो बाजार के रेलवे ट्रैक पे जो एफओबी था, फुट ओवर ब्रिज, वो बनाने के लिए हमने पूरा कोशिश किया, वो लाए। फिर हम ये बोलते नहीं कि पूरा योगदान हमारा है, लेकिन ये जो बाईपास है, बाईपास यहाँ पर नाइक साहब विधानसभा के आमदार थे, लेकिन आप एक बात को यहाँ पर जो गुलजार भाई उनको पूछो, उनके माध्यम से हमने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन जनहित याचिका दायर किया था कि ये बाईपास होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उस बाईपास का लेके बाद में जो विधान परिषद के आमदार थे, विष्णु सवरा बीजेपी के आमदार थे, उनके माध्यम से हमने तारांकित प्रश्न उपस्थित किया था। वो पूरा पेपर हमारे पास है, वो पेपर हम दिखा सकते। तो ये जो है ये विकास हमने किया है। उसके बाद में मुमरा में आप स्टेडियम देखेंगे, स्टेडियम का मैं दावे के साथ में कर सकता हूँ तो कि हमारे कार्यकाल में हुआ है और हमने लाया वो स्टेडियम। उसके बाद में बीएसयूपी का जो प्रोजेक्ट है, ये बीएसयूपी का आज कितने मुमरा में ऐसे जो बिल्डिंग है, जो बेघर हुए लोग, आज उनको बसेरा मिला है, उनको वहां पर जगह मिली, रहने की जगह मिले। तो वो भी हम दावे के साथ कर सकते हैं कि वो भी हमारे कार्यकाल में आया हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा विकास है और जो हमने किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। और ये तो समझो मुमरा में जो नाले वगैरह है, कितने बड़े बड़े नाले हैं, उसके लिए हमने पूरा ये किया है, काम किया है। तो ये जो विकास हुआ है ये हमारे माध्यम से हुआ है और ये हमारे नगर सेवकों के माध्यम से हुआ है। आप एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर जो ये विधायक आया, ये वो बोलते हैं ना आयते पे कोयता, वैसा हुआ है। यहाँ पर जो वार्ड के जो नगर सेवक थे, आप देखेंगे, समझो एक कोलीवाड़ा या जो मुमरा स्टेशन का परिसर था, वो एक इस्टेब्लिश परिसर था बराबर, पहले से ही वो बसा हुआ था। लेकिन यहाँ से आप आगे देखेंगे, यहाँ अमृत नगर, फिर डोंगरे कॉलोनी, फिर उसके बाद में ये पूरा तनवर नगर, ये पूरा बाद में महानगर पालिका आने के बाद में ये सब बसने लगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त नगर सेवक को निधि 3 लाख 4 लाख निधि मिलता था, 5 लाख निधि मिलता था। तो वो निधि में यहाँ आगे देखें, यहाँ और पहले टर्म में मेरा वार्ड ये डोंगरे कॉलोनी तक था। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नगर सेवक थे अपने अपने वार्ड के, जो चुन के आए थे, वो नगर सेवकों ने पहले तो पानी की लाइन बिछाना पहले तो पानी की लाइन बिछाए, फिर उसके बाद में पहले तो रोड भी नहीं थे, तो रोड के माध्यम से हम लोग ने पहले WB ग्राउटिंग करके हम लोग ने रोड बनाए। फिर बाद में थोड़ा स्ट्रीट लाइट के लिए बजट रखे, तो स्ट्रीट लाइट थोड़ा ये किए। तो हर नगर सेवक ने अपने अपने वार्ड में जैसी जैसी सुविधा लोगों को, गटार नाले ये सब उपलब्ध करा के दिया है उस वक्त। ये तो 2009 के बाद ये आया है और सब इसको रेडीमेड मिला है और इसने कभी कुछ किया नहीं है, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। जो पहले के सारे रिजर्वेशन थे वो कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल, मतलब जब जो जूने नगर सेवक थे वही कार्यकाल में पूरे समेटा गया है, पूरे रिजर्वेशन को इकट्ठा किया गया है, लेकिन अब वो रिजर्वेशन तो पूरा गायब होता जा रहा है। अभी आपको ये भी बात मालूम है कि रिजर्वेशन चोर कौन है और रिजर्वेशन किसने खाया हुआ है। रिजर्वेशन के आप देखेंगे तो
यहाँ पर जो बस स्टॉप का बस स्टॉप का जैसे कि परिवहन का डिपो का यहाँ पर एक रिजर्वेशन था, वो खा गया। फिर बाद में यहाँ स्कूल का रिजर्वेशन था, वो खा गए। फिर एक मैदान का रिजर्वेशन था, गार्डन का रिजर्वेशन था। ऐसे बहुत सारे जो रिजर्वेशन है यहाँ पर रिजर्वेशन चोरों ने खा लिए। वो रिजर्वेशन यहाँ पर एक दल्ला आया हुआ है जो मित्तल का दलाल है, वो उसने पूरा रिजर्वेशन खा लिया। दादा ये बात पे आता हूं मैं मनपा चुनाव को लेकर कि आपको भी पता है कि अभी जो है श्रीकांत शिंदे जी को वोट काफी कम मिले, क्योंकि जो एक प्रोपोगंडा था कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा को समर्थन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके से नैरेटिव चला। तो आने वाले मनपा चुनाव में आपको नहीं लगता है कि मतलब आपसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले मनपा चुनाव में दादा की क्या तैयारी है? दादा कौन से पक्ष से चुनाव लड़ने वाले हैं? शिवसेना पक्ष या दादा खुद की जो है खुद एक पार्टी बना रहे हैं? ऐसा सुनाई दिया था कि मुमरा विकास पार्टी, ऐसा कुछ था। मुमरा कलवा विकास आघाड़ी का गठन हो चुका है और जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस इलेक्शन का दौर शुरू होगा, उस वक्त सिचुएशन जो रहेगी उस सिचुएशन को हम फॉलो करेंगे और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दादा ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि मुमरा कलवा विकास आघाड़ी इस तरीके का आप ये बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जब से ऐसा भी हो रहा है कि कलवा के जो मिलिंद पाटिल हो गए या मंदार केने हो गई और या चाहे वो महेश साळवे हो गए, जब से वो शिवसेना ज्वाइन किए तब से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो दादा का एक वर्चस्व थोड़ा सा कम हो रहा है, इस तरीके से भी चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्चस्व कम हो गया ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम है, क्या नसीब की भी बात है। यहाँ पर हम लोग ने 2000 यहाँ पर हम लोग बचपन से लोगों की सेवा किए हुए, लेकिन 2009 में एक झुट्टा आया, वो यहाँ का आमदार बन गया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सुभाष भोईर थे, नईम खान थे, मनोहर साल्वी थे, दशरथ पाटिल थे, ऐसे बहुत दिग्गज लोग थे। लेकिन एक झूठ ने यहाँ पर लोगों को फंसाया और वो आमदार बन गया। तो ये नसीब की भी बात है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया ना, यहाँ के जुने लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन एक झुट्टे ने यहाँ पर आके वो आमदार की हत्या आई, तो वो उसका नसीब है। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी मेरा वर्चस्व कम हो गया, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर उसके नसीब में होएगा या वहां पर किसी के नसीब में होएगा तो वो बनेगा। मेरे नसीब में होएगा तो मैं 2009 में ही बनता था। तो वर्चस्व की बात नहीं है। मेरा जो सम्मान है, मेरा मेरा जो एक सांप के दिलों में जैसे शिंदे साहब की बात करेंगे आप, तो शिंदे साहब के दिल में मेरे लिए जो जगह है वो मुझे मालूम है कि उनके दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तो वो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। ये जो राजनीति है या पॉलिटिक्स है, मैंने समझ लिया कि जो पहले ऐसा था कि जो काम करेगा, जैसा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वो राजा बनेगा। तो जो काम करेगा वो राजा बनेगा। अगर मैं काम करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वहां कलवा के लोग आगे काम करेंगे तो कलवा के लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा वर्चस्व जो है वो आईजीटी था, और बल्कि मैं समझता हूँ कि आगे आप देखेंगे कि मेरा वर्चस्व क्या है और क्या रहेगा। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये बात यहाँ पर करता हूं मैं। तो यहाँ पर महानगर पालिका के जो चुनाव के बारे में आपने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव, जैसा कि आपने देखा लोकसभा के जब चुनाव हुए तो उसमें आपने देखा कि ये फेक नैरेटिव चला के वहां पर उन्हें महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छा एक ये किया था, गोल पाया था उन्होंने, अच्छे एक यश पाया था। लेकिन उसके बाद में देखा आपने विधानसभा में वो सब उनकी जो झूठ थी, वो मक्कारी थी, वो सब लोगों के सामने आ गई और लोगों ने विधानसभा में अब देखेंगे कि कैसा बहुत बड़ा एक जो यश है वो महायुति को दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि महानगर पालिका में वो इतना ये हुआ है तो महानगर ये विधानसभा में लोकसभा में उतना ही हुआ है तो महानगर पालिका में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है काम करने वाला कौन है और हमारे को 24 घंटा उपलब्ध होने वाला कौन है, पब्लिक को मालूम है, मतदाताओं को मालूम है। वो आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं।
ये जो पिछले 2017 में जो चुनाव हुआ था, जो 26 नंबर का पैनल है, उस पैनल में आप देखेंगे कि वहां के मतदाताओं को मैं सल्यूट करना चाहता हूं कि आप वहां देखेंगे कि वहां पर 4 लोगों को वहां उन्होंने चुन के दिया। आप देखेंगे एक अपक्ष है, उसमें एक एनसीपी थी, एक एनसीपी का था, 2 कांग्रेस के थे। तो वहां पर लोगों ने जो सही में काम करने वाले लोग हैं, उनको चुन चुन के वोट डाल के उनको चुन के दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में इतना वोट मिला तो महानगर पालिका में भी ये, तो ये जब लोगों को मालूम पड़ता है कि अपना अपना दर्द, अपना समझने वाला कौन है, तो वो हिसाब से लोग वोटिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दादा, ये सवाल भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि विधानसभा में आपने नजीमुल्लाह का साथ दिया था, तो अब कहीं ना कहीं ये तय हुआ था कि विधानसभा में नजीमुल्लाह जो रहेंगे, खड़े रहेंगे मुमरा कलवा विधानसभा से, और आने वाले मनपा चुनाव के बाद कमिटेड महापौर के तौर पे राजन कीने बनेंगे। मैंने महापौर बनना चाहता तो मैं कभी बन सकता था। मेरे को शिंदे साहब कभी महापौर बना सकते थे, 2007 में ही बना सकते थे, उसके बाद में बना सकते थे, लेकिन मैंने कोई पद की कभी लालसा नहीं किया है। मैं ये हमेशा यही चाहते आया हूँ कि लोगों को महानगर पालिका से जो उनका हक है वो लोगों को मिलना मांगता है, और वो देने के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूँ और वो देते रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये तय नहीं हुआ था कि विधानसभा तेरा और महापौर मेरा? नहीं, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है, और जो तय करने वाले हैं ऊपर बैठे वो तय करेंगे किसको क्या देने का, किसको क्या मिलेगा, वो भी नसीब की बात है। जिसका बहादुर क्या बोलते हैं, हार जीत तो बहादुर की किस्मत के 2 सितारे होते हैं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है। तो मैं आखिरी सवाल अगर है आपका, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे नासिर भाई हमेशा बहुत अच्छा अपना बयान देते, इंटरव्यू देते, तो मुमरा के हर फर्ज को सियासी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको हर बात की समझ होना चाहिए। और उन्होंने कहा एक बात और कि यहाँ पर जो विधानसभा के विधायक है, वो यहाँ पर लोगों की मजबूरी का, गरीबी और भूखमरी का फायदा उठाते। तो वैसा आगे भविष्य में ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम हमारे मतदाताओं से, हमारे मुमरा के नागरिकों से यही कहेंगे कि भविष्य में आपका जो डिसीजन है वो सही डिसीजन ले। अभी आप देखेंगे कहीं भी आप विधानसभा के माध्यम से कहीं भी काम चालू नहीं है। अभी पिछले 1 साल होने के बावजूद भी कहीं भी एक काम चालू नहीं है कहीं काम चालू। आप देखेंगे लोकसभा के माध्यम से, श्रीकांत शिंदे के माध्यम से, नजीमुल्लाह के माध्यम से, हर वार्ड में कहीं ना कहीं नगर सेवकों के माध्यम से काम चल रहे, लेकिन यहाँ विधानसभा के माध्यम से कहाँ कोई काम चालू है, कोई काम चालू। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले 15 साल का निधि और ये अभी आने वाले 5 साल का निधि, इसको आप जोड़ के पूरा हिसाब कीजिए कि आपका कितना पैसा, कितना नुकसान हुआ है, यही कहूंगा। दादा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि दादा गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये भी आपसे जानना, आप गाना तो अच्छा गाते हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना हूँ, जितेंद्र अवार्ड भी गाना गाते हैं, तो क्या तालमेल है? जब आप जितेंद्र अवार्ड से जुड़े थे तो आप भी गाना गाते हैं, वो भी गाना गाते हैं, तो जब जुड़े थे तो मतलब कौन गाना सिखाया? आपने उनको गाना सिखा दिया कि उन्होंने आपको गाना सिखा दिया था जब आप जुड़े थे? एक्चुअली क्या है कि गाना किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एक इंसान रहता है उसका एक शौक रहता है, तो वो शौक के हिसाब से उसको हर ये चीज रहती है ना, नॉलेज रहता है, तो वो हिसाब से वो आगे बढ़ता है। अभी ये गाने का तो पहले से शौक हमें था ही, और हम लोग पहले से ही गाते। और आपने गाने की बात की है तो मैं गाना गाते ही सुनाते ही चलूंगा, और यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ,
उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता। दादा आपने तो गाना बड़ा अच्छा सुनाया आपने, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जब जितेंद्र नवाल जी का चेहरा आपके सामने आ जाता है तो कौन सा गाना याद आता है? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, मुमरा का बंदा सीधा साधा, वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। धन्यवाद। तो जैसे कि बात करने के लिए मेरे साथ जो है शिवसेना नेता पूर्व नगर सेवक राजन केने जी थे। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो भी विकास हुआ है, जो पहले के टर्म के नगर सेवकों का विकास था वो अब देख लीजिए, और यहाँ के जो आमदार है उन्होंने सिर्फ जो है बातें झूठी कही है, वादे उन्होंने जो झूठे किए हैं। और हमेशा जो जो लोग कहते हैं ना कि श्रीकांत शिंदे को बोलिए कि यहाँ पर काम करे, यहाँ पर काम करे, तो उनको जो है राजन केने जी ने जवाब दिया है कि भाई जब इलेक्शन था, जब वोट जब सांसदीय चुनाव था, खासदार की चुनाव था, उस समय आपने वो प्यार नहीं दिखाया जो आपको दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके निधि से यहाँ पर काम जो है वो हर वार्ड में हो रहा है। तो मैं नीलेश कनुजा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।